बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, डी के 8148 के ऊपर मैंने तफसीलन वीडियो बनाई कि इसकी क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी के 8022 के हवाले से। अगर बात करें पैदावारी पोटेंशियल की, तो डी के 8022 का पैदावारी पोटेंशियल 10 से 15 मन डी के 8148 से ज़्यादा है, लेकिन अक्सर काश्तकार डी के 8148 को ही प्रेफर करते हैं। वो कुछ वजूहात है जिसकी वजह से 8022 से उतनी पैदावार लेने में हर काश्तकार कामयाब नहीं होता। सबसे पहली बात तो यह है कि जो डी के 8022 है, ये अगेती और दरमियानी काश्त में ज़्यादा मौजू है। अगर आप 15 अगस्त से लेट होते हैं तो फिर ये उतनी अच्छी पैदावार नहीं देता। इसका बेहतरीन वक्त काश्त अगर हम शुमाली पंजाब की बात करें तो 10 जुलाई से शुरू हो जाता है, और जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पर आप इसे 15 जुलाई से काश्त करना शुरू कर सकते हैं, जबकि जनूबी पंजाब में कोशिश करें इसकी काश्त 20 जुलाई के बाद ही शुरू करनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डी के 8148 में जो गिरने के खिलाफ कुव्वत मज़ामत है, तो 8022 में उससे भी निस्बतन ज़्यादा कुव्वत मज़ामत है। एक मैंने टर्म इस्तेमाल की थी डी के 8148 का तारुफ कराते हुए कि ये हाई डेंसिटी हाइब्रिड है। तो ये जो डी के 8022 है, ये हाई डेंसिटी हाइब्रिड नहीं है, यानी इसका कम से कम पौधे का फासला 8 इंच होना चाहिए, क्योंकि इसका कद भी निस्बतन ज़्यादा है, इसके पत्ते चौड़े होते हैं, ज़्यादा देर तक ये सब्ज रहता है। हालांकि गिरने के खिलाफ इसमें कुव्वत मज़ामत बेहतरीन है, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा हुज्जम होने की वजह से अगर पौधों का दरमियानी फासला 8 इंच से कम किया जाए तो फिर पौधों की तादाद बढ़ जाएगी, और अगर 33,000 से ऊपर जाती है पौधों की तादाद तो फिर इसकी छली का साइज, दानों का साइज सारे मुतासर होते हैं। यानी जो डी के 8148 है उसमें जो छली का साइज है या यूनिफॉर्मिटी है वो 35,000 पौधे बढ़ाने तक भी मुतासर नहीं होती। लेकिन ये जो हाइब्रिड है ये हाई डेंसिटी हाइब्रिड नहीं है। इसमें अगर आप पौधों की तादाद एक रिकमेंडेड तादाद से बढ़ाएंगे तो उससे पैदावार पर भी मनफी असर पड़ेगा और छली के साइज पर भी मनफी असर पड़ेगा। इसकी पैदावारी सलाहियत 120 मन तक क्लेम की जाती है, इससे ज़्यादा भी हासिल की जा सकती है, लेकिन ये जो ड्राई डाउन पीरियड है वो इसका ज़्यादा है। यानी जो 8148 की मेजर खूबी है कि 8148 ज़रा जल्दी तैयार हो जाता है, जल्द खुश्क हो जाता है, तो ये ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है। और यही वजह है कि ये इसकी खामियों में शुमार किया जाता है कि अगर आपने इसके पकने के ऊपर छलियाँ तुड़वाई पर्दा समेत और उन्हें 10-12 दिन रख दिया और उसके ऊपर कोई बारिश पड़ गई तो फंगस लगना शुरू हो जाती है। यानी स्टोरेज के लिए ये उतना अच्छा हाइब्रिड नहीं है जितना डी के 8148 है। इसका निस्बतन ज्यादा कद, चौड़े पत्ते और पौधे का एंड तक सरसब्ज रहना ये इसे साइलेज के लिए मौजू तरीन बनाता है। यानी जब ये फसल पकने पर आती है, जब छलियां पक जाती हैं, तब भी इसका 70% हिस्सा पौधे का सब्ज रहता है, जिसे आप बतौर चारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाद दोस्त टांडा फरोख्त भी करते हैं। इसकी एक और खूबी कि इससे मकई काश्त किए जाने वाले किसी भी इलाके में काश्त किया जा सकता है। अब अगर इसे साइलेज के लिए लगाना हो तो फिर बेशक आप पौधे से पौधे का फासला कम करके 36,000 से 38,000 पौधे फी एकड़ रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात भी साथ में तज़किरा करता जाऊं कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हमारे बहुत सारे दोस्त किसी का रकबा जो है वो 8 कनाल से भी ज़्यादा होता है और वो उसे एकड़ समझ रहे होते हैं, और कुछ जगहों पर ऐसा भी है कि 7.5 कनाल रकबा होता है और उसे एकड़ समझा जा रहा होता है। ये एक दूसरे के बनने काटने वाला सिस्टम भी होता है। कुछ जो है वो तगड़े लोग जो है वो दूसरे की ज़मीन भी साइड से हड़प किए बैठे होते हैं, या कुछ खाले होते हैं, सड़कें होती हैं। तो बाद जगहों पर जो है ना, ये पैमाइश अगर हम एक दफ़ा कर लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा एक्चुअल रकबा है कितना। तो उसमें होता यह है कि जिसका 9 कनाल रकबा है उसकी पैदावार आ जाती है 140 मन, तो वो क्लेम कर देता है जी मेरा 1 एकड़ 140 का आया। अच्छा, दूसरे ने फुल मेहनत की होती है, अच्छी खाद डाली होती है, रकबा वो 7.5 कनाल होता है या 7 कनाल होता है, और वो तादाद जो है वो 1 एकड़ की पूरे बीज जो है वो पूरा लगा देता है। अच्छा, जब उसकी पैदावार आती है तो वो आ जाती है फॉर एग्जाम्पल 100 मन, तो वो कहते हैं यार मेरी पैदावार बहुत कम आई है। हालांकि अगर 7 कनाल में से 100 मन आ जाए तो फिर आप हिसाब लगा सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें एक दफ़ा ही करनी है, क्योंकि बार बार एक छोटा बड़ा तो नहीं होगा। तो
तो आप एक दफ़ा पैमाइश कर लें कि आपका एक्चुअल रकबा है कितना, उसी हिसाब से उसके अंदर पौधों की तादाद रखा करें, उसी हिसाब से फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया करें, और जब पैदावार आए तो उसे भी उसी हिसाब से कैलकुलेट किया करें। अब आपको जाके आइडिया होगा कि एक्चुअली आपकी पैदावार आई कितनी है। बाद दफ़ा आपकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, मगर आप उसको 9 कनाल वाले एकड़ के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं।